के बाद यहाँ दिख रहा है लिखे, अब हम लोग लिखते हैं रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। अब रेक्टेंगल तो हम लोग डेली देखते हैं, ये मेरा बोर्ड भी इतना बड़ा है, वो भी रेक्टेंगल है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि वैसा पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे? वैसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो। क्या हो? 1 एंगल 90 हो। अब पूछो क्यों 1 एंगल 90 डिग्री होगा? चारों ना होगा, बात सही बोल रहा है। तो भाई हम बोलेंगे एक ही होगा, क्योंकि अगर ये एक होगा ना तो ये अपोजिट एंगल से ये भी हो जाएगा और सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल से ये भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। समझ में आई बात? तो चारों हो गया ना भाई, क्लियर? कोई शिकायत तो नहीं है। तो बोलेंगे कि वैसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। सपोज दैट कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, ऐसा ही रहता है पैरेललोग्राम। अब इसको हम क्या कर दिए? सीधा कर दिए, मतलब ऐसा कर दिए। ठीक है, तो देखो ये पूरा का सीधा हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगा, ये इक्वल और ये इक्वल। तो बोर्ड भी देखो, अगर हम लोग ऐसा टेढ़ा कर देंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। तो ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को डिफाइन करते हुए कहेंगे कि वैसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल मस्ट भी 90 डिग्री, बाकी तो सब प्रॉपर्टी से हो ही जाएगा। हाँ बोल सकता है, लेकिन ज़्यादा बेसिक ये ज़्यादा है ना। वो तो 4 जो तू एक बोल रहा है ना वही 4 है, जो हम एक बोले वही 4 है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको मिटाते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होगा रेक्टेंगल का, इसमें भी सारा प्रॉपर्टीज लाई करेगा, यानी कि अपोजिट एंगल इक्वल ही होगा, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल भी इक्वल ही होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डायगोनल्स आर क्या? इक्वल। क्या बोलेगा? कि इसका जो डायगोनल्स होता है ना आपस में, वो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। इसका डायगोनल्स इक्वल होता है। बताओ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी तो रोम्बस पढ़ा या पैरेललोग्राम पढ़ा, ऐसा होता है इस प्रकार से। तो देखो अगर ये डायगोनल्स बन रहा है, ये ज़्यादा लंबा और ये ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये ऐसे है, टेढ़ा है। तो अगर ये सीधा कर दिए तो यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस वो इक्वल रहा, दिख रहा है ना तुझको? ठीक है, तो इसका डायगोनल्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? समझ में आई ना बात? और भी बहुत कुछ होगा, वो बाद में सीखेंगे। बट तुझको ये समझना है कि डायगोनल्स आपस में क्या होगा, और ये आपस में 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? बाइसेक्ट करेगा बट 90 डिग्री में नहीं करेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग को पता है कि आपस में ये बराबर भाग में काट रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक कि आगे बढ़े? हाँ, बाइसेक्ट का मतलब बराबर भाग में बांट रहा है। तुझको पूछना है बाबू? समझ में आ रहा है ना? देखो इससे पहले सारा प्रॉपर्टीज वगैरह पता होना चाहिए, क्या क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, अभी बताएंगे क्या क्या है इसका फिगर। तो अब हम लोग आते हैं स्क्वायर के बारे में। किस में आते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर कोई बताएगा क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। तो बोलेंगे ना स्क्वायर को हम लोग 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि स्क्वायर है तो हर साइड इक्वल ही है, ये सब लोग जानते हैं। ABC है ना? तो इसको 2 तरीका से ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर वैसा पैरेललोग्राम होता है। क्या बोलेंगे? स्क्वायर, देखो ये पैरेललोग्राम के अंदर ही सब आ रहा है, ठीक है ना? तो स्क्वायर वैसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सारा साइड आपस में इक्वल होता है और एंगल्स इसका 90 होता है। क्या होता है? कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी तो हो ही जाएगा, एक बोले या 4 बोले, बात तो वही है ना। तो इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। या फिर ऐसे बोलेंगे कि स्क्वायर वैसा रोम्बस है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे भी बोल नहीं होता रोम्बस का नहीं होता। रोम्बस और स्क्वायर में यही तो डिफरेंस है, ठीक है? तो इसको कंफ्यूज ना होना, ये है तुम्हारा रोम्बस, ठीक है? तो रोम्बस में सारा साइड आपस में इक्वल होगा,
बट इसका 90 डिग्री एंगल, यही डिफरेंस है। बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड द रोम्बस, तो हम कहेंगे कि रोम्बस वैसा पैरेललोग्राम है जिसका सारा साइड आपस में इक्वल है ना, बट इसका 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। तो रोम्बस में बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा भाई हाँ, ये तो बताए थे ना, ये तुझको बता दिया गया था ना कि ये 90 डिग्री ऐसा बनेगा, ठीक है, वो तो बनेगा, बट यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। सिंपल सा समझना है कि वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड इक्वल होता है और उसका एंगल 90 डिग्री होता है, बस ये समझना है। ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, सिंपल सा चीज़ पढ़ेंगे और सिंपल सा लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाला चीज़, समझ में आया ना तुझको। अब इसका जो प्रॉपर्टी है ना, ये रोम्बस के ही जैसा होता है कि वो आपस में क्या करेगा, 90 डिग्री में ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। 90 डिग्री बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर ये दो लाइन है वो आपस में कट कर रहा है तो वो 90 डिग्री और बराबर भाग में बांट रहा है, ये बात हो रहा है, और कुछ भी नहीं, यही चीज़ है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री में, इसका डायगोनल्स आपस में क्या होता है, बोलो, डायगोनल्स आर इक्वल। और दूसरा में हो जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट इट राइट एंगल लाइक रोम्बस की तरह, है ना, इट राइट एंगल, ठीक है। समझ में आई बात। एंगल बाइसेक्ट तो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है, वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें अभी एंगल बाइसेक्ट के बारे में नहीं बोला है कि ये इसका इक्वल होगा, वो सब हम लोग जब कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। बस वो आपस में काट रहा है, 90 में काट रहा है कि नहीं काट रहा है, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक समझ में आई ना बात। अभी थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। देखो जितना भी रोम्बस पढ़े या रेक्टेंगल पढ़े या स्क्वायर पढ़े, ये तीन चीज़ पढ़े अभी हम लोग, तो जितना सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए एप्लीकेबल है वो रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए है, और उसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिकली भी है कुछ, है ना, जैसे कि वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा है ना, या फिर उसका डायगोनल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो पीछे का प्लीज़ जाके क्लियर करो जाके, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पॉलीगॉन पढ़े थे, याद है, पढ़े है ना, कि वैसा फिगर, वैसा सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, पढ़िए ना बाबू। पॉलीगॉन क्या होता है, हाँ, ठीक है ना। इसी में बहुत सारा कॉनकेव, कॉन्वेक्स वगैरह सारा कुछ पढ़े। अब इसके बाद जो हम लोग आए वो क्वाड्रिलेटरल में आए। क्या बोल रहा है भाई तो लोग, देखो यहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन से फिर क्या आ गए, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोले कि वैसा पॉलीगॉन जिसका फोर साइड हो, है ना, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ। अब इसके बाद आ गए हम लोग, क्या मस्त चीज है ना, ऐसे वो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा है, अचानक से नहीं कि तुझको हार्ड दे देगा और तू आके हटक गया, आराम से देगा ना भाई। तो पहले पॉलीगॉन पढ़े, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़े, फिर पढ़े क्या, अब पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है तुम्हारे पास क्या, एक आया भी क्या, रोम्बस, फिर आया स्क्वायर और फिर तो इसी प्रकार से होगा ना। तो अब किसी को पॉलीगॉन क्लियर नहीं, फिर कैसे दे होगा पाएगा, क्वाड्रिलेटरल क्लियर नहीं है, तो ऐसा फिगर है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। इतना सारा प्रॉपर्टी अगर दिमाग में है तो सही रहेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा।